हर कोई तो आपको नहीं समझेगा, यही ज़िंदगी है और हकीकत भी। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का। कक्षा 12 की जो हमने पुस्तक प्रारंभ कर रखी है, आरोह है भाग 2, और आज उसका जो अध्याय है हमारा, वो है 8वां अध्याय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कुछ पद है, रचनाएं, दोहे हैं, वो इस अध्याय के अंदर हमें जो देखेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। ये अपने हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर और पुस्तकों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके सवाल यकीनन 2-3 अवश्य पूछे जाते हैं। और ग्रेड सेकंड की विज्ञप्ति आ गई है, तो अपने चैनल पर निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और धीरे धीरे चीज़ें हैं जो और डाली जा रही है, तो जुड़े रहें बिल्कुल निःशुल्क रूप से। और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए। और जल्दी ही कुछ नई नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें सभी जगह, ताकि और साथी जुड़कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और जिस पर 4900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा साहब। ठीक है, प्रारंभ करते हैं इनके परिचय को। परिचय देखिए साहब। जन्म होता है 1532 में बांदा, उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास साहब का जन्म कब होता है? 1532 में, उत्तर प्रदेश, बांदा। ठीक है, और 1589 विक्रम संवत की बात करें तो 1589। ठीक है, ये राजापुर गांव जो है वहां पर माना जाता है। ठीक है, गांव के अगर नाम पूछ लिया जाए तो कौन सा है? राजापुर। आगे बात समझ में। रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में रामचरितमानस। रामचरितमानस समय अगर पूछ लिया जाए, रामचरितमानस का समय कितना? 1574। वैसे तो मैंने पूर्व के पाठों में जहाँ पर तुलसीदास साहब का जिक्र हुआ था वहाँ डिटेल से मैंने करवाया था, तो फिर भी यहाँ पर फटाफट देख लीजिए, याद करने की दृष्टि से अच्छा रहेगा। रामचरितमानस समय पूछ लिया जाए तो 1500, रचनाकाल 1574 ईस्वी। ठीक है, अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए तो वो है अवधी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी हो जाएगी साहब? अवधी हो जाएगी। ठीक है, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को राम विनयावली भी कहा जाता है। विनय पत्रिका को और किस नाम से जाना जाता है? राम विनयावली। इसका समय अगर पूछ लिया जाए तो 1582 करना है आपको। कितना? 1582। भाषा की बात करें तो ब्रज, इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? ब्रज। फिर आती है अपने गीतावली। क्या आती है? गीतावली। फिर आती है श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली। तो श्री कृष्ण गीतावली जो है इसका 1571 समय है, भाषा ब्रिज है। दोहावली की बात आ जाए अगर, दोहावली का 1583 है। कितना है? 1583 दोहावली, यह भी ब्रज में है। कवितावली की अगर बात आ जाए, कवितावली, इसको कवित रामायण भी कहा जाता है। कवितावली को क्या कहा जाता है? कवित रामायण भी कहा जाता है, ये नाम भी मिलता है। कवितावली का कवित रामायण, समय 1612 और ब्रिज। रामाज्ञा जो प्रश्न है, रामाज्ञा जो प्रश्न है या रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 समय, ब्रज व अवधि दोनों में। ठीक है, और ये पंक्ति कई बार पूछी जाती है। तो देखिए इनके वैसे भी आपको पता होगा, मैंने एक बार पहले भी बताया था, 5 बड़े ग्रंथ हैं इनके और 7 जो छोटे ग्रंथ देखने को मिलते हैं साहब। ठीक है, और ये पंक्तियां कई बार पूछी जाती है। तो हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरसे बरबार विचारु, होई कवित मुक्ता मणि चारु, और कीरति भनिति भूति बलि भल सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ध्यान रखना इन पंक्तियों को, अवश्य इनसे सवाल है जो बन सकता है और पूछा भी गया है पहली बार कई बार। हृदय सिंधु मति सीप समाना यहाँ से पूछा गया है, और कीर्ति भनिति भूति बलि सोई, ये पंक्ति देकर भी सवाल पूछा गया है साहब। ठीक है, भक्ति पद्धति की अगर बात की जाए इनकी, तो दास्य भाव था भक्ति पद्धति में। भक्ति पद्धति में किस प्रकार का भाव था इनके? कौन सा? दास्य भाव। याद रख लीजिएगा, ये तो रैंडमली सामान्य चीज है। बचपन के नाम की बात आए तो राम बोला था। क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। फटाफट मैं आपको बताता चलता हूं, क्या नाम था? राम बोला। ठीक है, गुरु का नाम
नरहरिदास या फिर नरहरियानंद है जो देखने को मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग ये 7 साल के जब थे तभी बाबा नरहरिदास के संपर्क में जो आ गए थे। और इन्होंने नरहरिदास ने इनका नाम रामबोला से बदलकर क्या रखा था, तुलसीदास रखा था। पहले रामबोला था, फिर इन्होंने क्या रखा नाम, तुलसीदास। चलिए साहब आगे बात करते हैं इस अध्याय के परिचय में। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया सहज परिणित है साहब, परिणति है। तो देखिए सगुण काव्य धारा के कवि हैं ये, और सगुण काव्य धारा में भी क्या, कौन सी, राम भक्ति शाखा के सर्वप्रिय कवि हैं साहब। एक कृष्ण भक्ति शाखा भी होते हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वप्रिय कवि किसे माना जाता है वो आप कमेंट करके है जो बताइएगा। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोकमंगल की साधना कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए साहब। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया, लोकमंगल की साधना के कवि कौन कहे जाते हैं, लोकमंगल की साधना के कवि कहे जाते हैं साहब अपने कौन, तुलसी बाबा, तुलसीदास जी। ठीक है, ये बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से है, वरन काव्य भाषा के जो घटक होते हैं उनकी दृष्टि से भी क्या है, सत्य है कि वो लोकमंगल की साधना के कवि हैं साहब। लोक मंगल की जो कामना होती है, लोक मंगल की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में अभिव्यक्त होती है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा कौन सी, संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने क्या, लोक भाषा अवधि व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में जो चुना और बुना। देखिए ये जो शास्त्रीय भाषा संस्कृत है उसके अंदर भी कैपेबल थे, सक्षम थे करने की रचना के लिए, लेकिन लोक मंगल की जो साधना है उस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने उसके बावजूद भी क्या, लोक भाषा कही जाने वाली उस तत्कालीन अवधि और ब्रज भाषा थी, ठीक है, उनके अंदर इन्होंने साहित्य रचना है जो कि साहित्य रचना का माध्यम है जो चुना। ठीक है, जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व भी देखने को मिलता है। किसमें, तुलसीदास साहब में, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर है झुके। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाए क्या कि तुलसीदास संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से किसकी ओर झुके हैं, तो किसकी ओर, शिल्पगत मर्यादा की बात करें तो शास्त्रों की ओर है जो झुके, शास्त्र की ओर है जो झुके हैं। यह सवाल बहुत अच्छा बन सकता है। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और तथा लोक गृहित को शास्त्रीय बनाने की जो उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है, यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से क्या बनाता है साहब, लोकप्रिय बनाता है। जन सामान्य के अंदर उनकी रचना अभिव्यक्ति की वजह से उनकी एक अनन्य विशेषता है, और विशेषता क्या मिलती है, वो है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के जो कवि हैं। पूछा जा सकता है कि दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि कौन कहलाते हैं, तुलसीदास साहब। कौन कहलाते हैं, तुलसी बाबा तुलसीदास जी जो कहलाते हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार या भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, तो वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग है जो प्रशस्त करता है साहब। समन्वय की भावना किनके यहाँ मिलती है, तुलसीदास के यहाँ मिलती है साहब। अभी भी लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर लाइक शेयर कर दें। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बात करें अध्याय के अंदर, तो तुलसीदास की जो लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पेठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। किनको, तुलसीदास साहब को। ये पंक्तियां देकर पूछ लिया जाए किनसे संबंधित, तुलसीदास से संबंधित है साहब। ये जो विशेषता है उन्हें महाकवि बनाती, यही एक विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। और इसी से प्रकृति व जीवन के जो विविध भावपूर्ण चित्र है, भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना जो संसार वो समृद्ध है साहब। विशेषकर रामचरितमानस जिसका समय क्या 1574, भाषा की बात करें अवधि, और इसी से ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर है जो उभरा है। कौन, रामचरितमानस। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की जो नैतिक बनावट की समझ है। तो रामचरितमानस के लोक प्रसिद्ध होने के पीछे क्या है, ये सीताराम की कथा तो है ही, उससे अधिक क्या हो गई, ये लोगों की संवेदना से जुड़ गई, समाज की जो नैतिक बनावट है उसकी समझ है साहब इसमें। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल और पुनः
सृष्ट चरित्र है एक तरीके से। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की जो मर्यादा है उस पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं जो है साहब। आगे देखिए, तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और जो काव्य भाषी तत्व है उनका प्रतिनिधि है जो वे करते हैं, प्रतिनिधित्व है जो करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन समय की हम बात करें तो तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाएं कौन सी? अवधी और ब्रिज भाषा तथा दोनों संस्कृतियों कथाओं, सीताराम की कथाओं में और राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम है जो बनाते हैं साहब। और उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग विशिष्ट रूप से कालिदास की पहचान है, वहीं पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। पूछ लिया जाए, क्या सवाल बनेगा कि उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? तुलसीदास साहब की हो जाएगी साहब। ध्यान में रखिएगा ये बात। अब बात करते हैं इस अध्याय के अंदर तुलसीदास साहब की कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे देखेंगे। तो विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु कौन? प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी जो अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से क्या है? आगे हैं। ये पाठ इस पाठ में प्रस्तुत क्या है? कवितावली के 2 कवित और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप है। इस पाठ में क्या देखने को मिलेगा? एक तो अपने जो कवितावली के 2 तो कवित देखने को मिलेंगे और 1 सवैया देखने को मिलेगा। कवितावली यानी कवित रामायण, जिसका समय कौन सा? 1612 भाषा ब्रज। पहले छंद किस भी किसान, ये आएगा, पहली शब्द दिए गए किस भी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है? पेट की आग है। तो संसार के समस्त अच्छे बुरे जो लीला प्रपंच है वो किस वजह से है? उनका आधार क्या है? पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ कौन कहते हैं? तुलसी बाबा कहते हैं, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी मेघ के कृपा जल से जो देखते हैं। और इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। तो उनकी राम भक्ति किस प्रकार की है? पेट की आग बुझाने वाली यानी कि जीवन के यथार्थ के जो संकट उनका समाधान करने वाली है साहब, ध्यान में रखना। साथ ही हम आगे बात करें तो साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद खेती ने किसान को, ये देखेंगे हम, में प्रकृति और शासन की जो विषमता है, खेती ने किसान को में क्या? प्रकृति और जो शासन की विषमता है उससे उपजी जो बेकारी और गरीबी आई है, प्रकृति की वजह और शासन की जो बेकारी और गरीबी आई है उसी पीड़ा का यथार्थ पर चित्रण करते हुए उन्होंने उसे दशानन से है जो उपमित करते हैं। और इसका सवाल कैसे क्या बनेगा जब आगे हम पढ़ेंगे पंक्तियों को तब देखेंगे। तीसरा जो छंद है धूत कहो अवधूत कहो, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। में भक्ति की गहनता है और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण देखने को मिलता है धूत कहो अवधूत कहो इस रचना में, इन पंक्तियों में, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक जो है दुराग्रह हैं उनका तिरस्कार और साहस, उनको तिरस्कार करने का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का क्या संकेत यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आज के इस भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में क्या है साहब अधिक प्रासंगिक देखने को मिलता है। वहीं रामचरितमानस के लंका कांड से गृहीत लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लग जाता है, जो मूर्छा आ जाती है, उसका भी प्रसंग देखने को मिलेगा, जो कि रामचरितमानस कहाँ से लिया गया? लंका कांड से। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में हृदय में छिपे प्रेम के कई कोण है जो सहसा अनावृत हो जाते हैं, प्रेम है जो उद्घाटित हो जाता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरीके से क्या कर देता है? मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर है जो आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है।
इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में जो दिखता है, और ये उपमा अद्भुत है साहब, और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर है जो ले जाती है। तो ये अपना अध्याय। उसके बाद में जो कवितावली के उत्तरकांड से जो अपने कवित्व वगैरह सवैया वगैरह वो है जो हम देखेंगे। ठीक है, ये तब पढ़ लिया था हमने परिचय, और बाकी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे हम कल। और एक बात आपको मैं बता दूं, जो 12 रचनाओं का उल्लेख करता है, रचनाओं का जो उल्लेख मिलता है, जिनमें 5 तो बड़ी रचनाएं और 7 छोटी रचनाएं, वो करते हैं अपने पंडित राम गुलाम द्विवेदी साहब। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इनका परिचय और ये जो रचनाएं मैंने बताई वो बहुत अच्छे से हैं जो कर लीजिएगा। मैं इनकी जो 7 छोटे ग्रंथ हैं उनमें भी मैं बता देता हूँ। कृष्ण गीतावली का तो मैंने बता ही दिया, समय है जो कृष्ण गीतावली, इसका समय तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या है 1573, भाषा ब्रिज। उसके अलावा रामलला नहचू जो है, लिख लीजिए, आप लिखना चाहे रामलला नहचू जो है ग्रंथ, इसका 1582 है और अवधि है। पार्वती मंगल लिख लीजिए, अगर नहीं लिखी हुई तो यहाँ पर नोट कर लीजिए। पार्वती मंगल की बात करें तो इसका भी समय 1582 है और पार्वती मंगल अवधि। जानकी मंगल की बात करें, जानकी मंगल की अगर बात करें तो इसका भी समय 1582 है और इसकी भी क्या है, अब मंगल वाले क्या है, अवधि में है। वैराग्य संदीपनी 1612, वैराग्य संदीपनी क्या है, वैराग्य संदीपनी की अगर बात करें 1612। रामाज्ञा प्रश्नावली मैंने बताया दिया 1612, ब्रज अवधि। बरवे रामायण की बात करें तो अवधि में है 1612 के अंदर। तो ये था इनका परिचय अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।